लंबे समय बाद भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है और हम बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल इसलिए क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारा जो ऑयल है वो हम बाहर से ही मंगाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारा डॉलर्स पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि $70 पर बैरल के नीचे आ गया है। पिछले 3 साल में अगर आप देखोगे तो सबसे निचले स्तर पर आपको ये देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पिछले 1 साल में आप देख सकते हो, और स्पेशली पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये खबर आप देख सकते हैं, ऑयल प्राइसेस फॉल ऑन डिमांड कंसर्न्स, ब्रेंट बिलो $70 नियर 3 ईयर लो। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, यहाँ पर क्यों आखिरकार प्राइसेस गिर रहे हैं और क्या भारत में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम हो सकते हैं। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो पिछले 3 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये पिछले 5 साल का, स्पेशली कोविड के दौरान। कोविड में तो हम सबको पता है क्या हालत हुआ था। जो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रेंट क्रूड की, ठीक है। आपको याद होगा कोविड के समय जो ऑयल का प्राइस है WTI का, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये यूएस की हम बात कर रहे हैं, ये वाला एक्चुअली नेगेटिव में चला गया था, जीरो के नीचे। लेकिन ये जो ब्रेंट क्रूड है, जो इंग्लैंड वाला, वहाँ से उधर से जो भी क्रूड के आते हैं उसको ब्रेंट क्रूड कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये करीब $20 पर बैरल चला गया था। प्रॉब्ली ये वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट था ऑयल के लिए। लेकिन उसके बाद से ये बढ़ता गया, और अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 2021 में दिसंबर के महीने में, ये दिसंबर का दिखा रहा है 2021 का, ठीक है। तो यहाँ पर $70 के आसपास था। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे कभी भी ऑयल का प्राइस $70 को नहीं छुआ है। अब जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये $70 के नीचे आ गया है, एंड इट इज़ राइट नाउ अराउंड $69.5 पर बैरल। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि क्रूड ऑयल के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए पूरे दुनिया के ऊपर ये असर डालता है। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन अब सबसे पहला यहाँ पर यह है कि एग्जैक्ट कारण क्या है ये ऑयल में गिरावट होने का, ऑयल प्राइसेस में गिरावट होने का। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप देखोगे इसी साल अप्रैल के महीने में क्रूड का प्राइस जो है वो $90 करीब चला गया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साल ये वाला अप्रैल के महीने में ये करीब $90 के आसपास चल रहा था। तो वहाँ से यहाँ का रीज़न क्या रहा? देखो, अप्रैल में दाम इसलिए बढ़ा था क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस की हम बात कर रहे थे, इजराइल, ईरान और इस तरह की जो वॉर वगैरह का काफ़ी ज़्यादा संकट गहरा रहा था। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने के आसार हो रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, ग्लोबली यहाँ पर जो डिमांड है ऑयल का वो काफ़ी तेज़ी से गिरा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर डिमांड बढ़ने वाला है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। चाइना से अगर आप देखेंगे जो खबरें आ रही हैं, चाइनाज ऑयल सेक्टर इज़ वीक विथ राइजिंग क्रूड इन्वेंट्रीज। मतलब कि वहाँ पर चाइना में जो क्रूड ऑयल है उसकी इन्वेंट्री बढ़ रही है, स्टॉक बढ़ता जा रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है। क्योंकि पहले जो इकोनॉमी होती थी चाइना की, और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन चाइना के द्वारा किया जाता था, और अगर चाइना में स्लो डाउन आएगा, वहाँ की इकोनॉमी पर असर करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम होगी। और डिमांड कम होगी तो हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी में हम यही कहते हैं ना कि डिमांड जब कम होती है तो एक तरह से जो प्राइस है वो भी फॉल होता है क्योंकि डिमांड नहीं है उतनी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है चाइना यहाँ पर बताया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ओपेक के द्वारा, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, उनके द्वारा रिसेंटली जो मंथली रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया कि यहाँ पर 2024 में जो ऑयल का डिमांड है वो और गिरने वाला है। एक्चुअली इन्होंने पहले फोरकास्ट किया था पिछले महीने कि 2024 में जो ऑयल का डिमांड है वो 2.11 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास होगा। लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में इन्होंने बोला है कि नहीं, इतना भी नहीं होने वाला है, इससे भी कम हो जाएगा और करीब 2.03 मिलियन बैरल्स पर डे होगा। और कंसर्न तो ये भी है कि क्या इतना भी डिमांड हो पाएगा कि नहीं। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होगे कि यहाँ पर जो डिमांड है इसकी वजह से मेन कारण बताया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, अगले साल भी अगर हम बात करें 2025 में, यहाँ पर जो डिमांड है वो और कम कर दिया गया है। जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है, पहले बोला जा रहा था कि 1.78 मिलियन बैरल्स पर डे होगा, लेकिन इससे भी कम करके 1.74 मिलियन बैरल्स पर डे किया गया। तो यही एक मेन चीज़ है कि डिमांड कम जो हुआ है इसकी वजह से जो ऑयल कंपनीज हैं उनको चिंता हो गई है कि एग्जैक्टली हम करें क्या। और जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि स्पेशली चाहे आप मिडिल ईस्ट में देखो, सऊदी अरब, ये जितने भी बड़े कंट्रीज़ आप देखोगे जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वहीं से आता है।
तो वहाँ पर अगर पूरे दुनिया में डिमांड कम होगा तो उन देशों को तो चिंता होगी ही। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ है, देखो डिमांड तो कम हो ही रहा है, दूसरी तरफ ये जो कंट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं ऑयल, वो सप्लाई बढ़ाने की सोच रही थी। तो इस समय क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से सप्लाई रुकी हुई थी, लेकिन रिसेंटली वो सप्लाई भी स्टार्ट हो गई है। जैसे लीबिया का डील हुआ है रिसेंटली, और जो ओपेक कंट्रीज़ का जो आउटपुट है वो भी बढ़ा। तो यहाँ पर जो सप्लाई बढ़ा एक तरफ और डिमांड कम हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और यहाँ पर प्राइस गिरने के आसार रहेंगे, और यही मेन चीज़ है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। लेकिन देखो यहाँ पर जो लोग ऑयल के बारे में अक्सर पढ़ते होंगे उनको ये भी पता होगा कि जब भी ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो जो ये जो ग्रुप है ओपेक, और स्पेशली ओपेक प्लस की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, आपको पता होगा इसमें 13 कंट्रीज आते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, यहाँ पर ईरान हो गया, अब बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका में बहुत कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका में ये आप देख सकते हो वेनेजुएला है, और इसके अलावा यहाँ पर प्लस मतलब और भी कई देश जैसे रशिया, ओमान, मेक्सिको, मलेशिया, ये सब भी देश आपका ओपेक प्लस मिलाकर बनते हैं। तो ओपेक प्लस कंट्रीज जो है वो हमेशा उनकी निगरानी रहती है ऑयल के प्राइसेस पर, और वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि ऑयल का प्राइसेस एक लिमिट से ज़्यादा कम ना हो। वो हमेशा यही चाहेंगे कि ऑयल के प्राइसेस ऊपर रहें, और ऑयल के प्राइसेस ये लोग कैसे ऊपर रख सकते हैं, जब यहाँ पर ये सप्लाई कट करना स्टार्ट कर दें। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब भी प्राइस नीचे जाते हैं तो ये कंट्रीज क्या करती हैं, सप्लाई को थोड़ा सा कट करना स्टार्ट कर देती हैं, ताकि सप्लाई कम होगा, स्टॉक कम रहेगा, और जब भी सप्लाई नीचे जाएगा तो ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि हमें थोड़ा सतर्क होना चाहिए। भले ही इस समय प्राइस नीचे आ गया है, लेकिन ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं वो हो सकता है कि यहाँ पर सप्लाई कट कर दे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये ओपेक प्लस कंट्रीज ने पहले डिसाइड किया था कि अक्टूबर के महीने से ये सप्लाई बढ़ाने वाले हैं, जी हाँ। लेकिन अभी क्योंकि ये प्राइस कम हो गया ऑयल का, इसको देखते हुए इन्होंने इसको 2 महीने का डिले कर दिया है। इन्होंने कहा है कि नहीं, अभी हम सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे। तो आई होप ये चीज आप समझ रहे होगे कि जब भी इस तरह के संकट आते हैं तो ओपेक प्लस कंट्रीज सप्लाई को कट करना स्टार्ट करते हैं, और यही हुआ था पिछले साल भी। अगर आपको मैं बताऊं तो ये सिचुएशन हुई थी आई थिंक जून के महीने के आसपास, लेकिन उस समय क्या हुआ था, ब्राजील और यूएस ने सप्लाई यहाँ पर बढ़ा दिया था, और इसी की वजह से यहाँ पर जो प्राइसेस थे वो $75 पर बैरल के आसपास थे। तो देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि अभी जो इंटरनेशनल प्राइस गिरा है क्रूड ऑयल का, इसकी वजह से भारत पर क्या असर होगा। देखो भारत के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन रियल क्वेश्चन है कि जो कंज्यूमर्स है भारत में, पेट्रोल और डीजल जो निकलता है क्रूड ऑयल से, क्या वो सस्ता होगा कि नहीं। देखो मैं आपको बता दूं कि भारत में एक तो जो भी प्राइस होगा पेट्रोल डीजल का वो डिपेंड करता है इंटरनेशनली क्रूड के प्राइस कैसे हैं। लेकिन स्पेशली यहाँ पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जैसे बीपीसीएल, आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाते होगे, इंडियन ऑयल पर, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर, तो वो कंपनीज का अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबल हो गए हैं। इनके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा इन्होंने कमाया है, और हो सकता है कि ये जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दें। जो अभी लास्ट फिजिकल जो अभी लास्ट 3 महीना गया है, पिछला क्वार्टर, इसमें नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, ये करीब 7,000 करोड़ से ज़्यादा का रहा है। तो अगर क्रूड के प्राइसेस, ऐसा बोला जा रहा है, $80 पर बैरल के नीचे ही बने रहते हैं, तब तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में यहाँ पर बहुत जल्द आपको पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगी। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है अभी इलेक्शंस थोड़े से आने वाले हैं, और पता ही है आपको देश में जब भी इलेक्शंस आते हैं, अभी हरियाणा जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, झारखंड का है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर भी, अभी इसी साल आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं दोनों में 2-2 रुपए पर लीटर की कमी की गई थी। तो माना ये जा रहा है कि जो इंटरनेशनली क्रूड के दाम कम हुए हैं, हो सकता है बहुत जल्द यहाँ पर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी कम कर दिए जाएं। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे पेट्रोल डीजल के प्राइस, जैसे पेट्रोल नई दिल्ली में इस समय 94-95 है, कोलकाता में 104-5 रुपए के आसपास है, मुंबई में भी 103, मतलब 100 रुपए के आसपास आपको पेट्रोल के प्राइस, और डीजल के प्राइस आपको 90-88 इसके आसपास देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जब भी कोई ऑयल वेल को ड्रिल किया जाता है तो उसमें सबसे पहला चीज क्या एक्सट्रैक्ट होता है?